Yesterday, I was working with many tabs. Today, I'm searching them on recent tabs and bookmarks. But there are too many links and URLs. No worries, we have a solution. Tabnest. Tabnest is a AI-powered workspace manager which helps you to make your work easier. So let's break it down how it works with a short intro. Let's go. So this is our computer screen. Now what we have to do is, let's see. आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ टैब्स ऑलरेडी ओपन है. तो जो टैब्स ऑलरेडी ओपन है ये है मेरे लाइक वी कैन से डेमो. ओके, सो अब हमको इन टैब्स को एक वर्क स्पेस में ऐड करना है. तो हम उसको वर्क स्पेस को नाम देंगे डेमो. तो लेट्स हम यहाँ पर लिखेंगे सेव टैब्स एज डेमो. ओके, तो हमने ये लिखा और हम कर देंगे यहाँ पर एग्जीक्यूट करते ही आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक डेमो नाम का एक आ चुका है वर्क स्पेस बन के, और यहाँ पर नीचे लिख के भी आ गया है कि वर्क स्पेस डेमो सेव्ड. व्हाट इफ अगर मुझे कोई वर्क स्पेस डिलीट करना है, तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे समझो वर्क का जो वर्क स्पेस है वो मुझे डिलीट करना है राइट नाउ. तो अब मैं क्या करूँगा, लिखूँगा डिलीट वर्क. सो अब हमने लिख दिया यहाँ पर डिलीट वर्क और एग्जीक्यूट. तो जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे जेमिनी बैकएंड में काम करेगा, और नीचे देखो यहाँ पर से हट चुका है वर्क और यहाँ पे वर्क स्पेस वर्क डिलीटेड ऐसा लिख के आ गया है. व्हाट इफ अब हमें लाइक देखो, सोचो कि अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक चेस का ऐड कर दूँ और लाइक लेट्स सी ब्लॉक बेंच. ओके, तो हमने ये दोनों को ऐड कर दिया है यहाँ पर ऊपर टैब्स में. अब मैं चाहता हूँ कि इन्हें भी अपडेट कर दूँ. सो अब मैं लिखूँगा अपडेट करंट टैब्स इन डेमो. ये लिखा, एग्जीक्यूट किया, जेमिनी बैकएंड में काम कर रहा है और वर्क स्पेस डेमो अपडेटेड. ओके, सो दिस इज द थिंग. नाउ व्हाट इफ वी हैव टू रीनेम अ वर्क स्पेस. जस्ट हमें इतना ही लिखना है, रीनेम डेमो लाइक वर्क स्पेस का नेम डेमो 2, और जो आपको रीनेम करना है वो आप कर सकते हो. तो मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, तो लेट्स गो एग्जीक्यूट. और यहाँ पर आप एक सेकेंड, जैसे ही एग्जीक्यूट पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर अपडेट हो गया. देखो आप जैसे देख सकते हो रिसेंट वर्क स्पेस वर्क और वर्क स्पेस रीनेम टू वर्क. सो अब मैंने बंद कर दिए सब टैब्स. अब क्या करेंगे, जो भी हमने वर्क में सेव किया था वो अब मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा सबके सब टैब्स. तो जैसे ही मैं जाऊंगा एक्सटेंशन पे, वहाँ पर जाके हमें सिर्फ क्लिक करना है जो भी हमें स्टार्ट करना है टैब उस पर. तो लाइक हम यहाँ से वर्क पे क्लिक करके भी सबके सब टैब्स ला सकते हैं. बट अ थिंग इज वी कैन डू दिस ऑल्सो, ओपन वर्क. बस इतना ही लिखना है और एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है और देयर इज अ बूम. सो जितने भी आप देख सकते हो, जितने भी टैब हमने उस टाइम पे खुले रखे थे और जितने भी हमने सेव किए थे वो सारे के सारे टैब्स यहाँ पर आ गए. सो ये अब मैं आपको शोकेस कर रहा हूँ कि जो मैंने पीपीटी बनाई है. तो फिर लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मॉडर्न यूजर स्ट्रगल टू मैनेज देयर ब्राउजर वर्कफ्लोज इफिशिएंटली. तो हमें जब भी हम टैब्स ओपन करके रखते हैं और नेक्स्ट डे वही सेम टैब्स अपन को अगेन एंड अगेन लगते रहते हैं, तो फिर उन सभी चीज़ों को वापस ढूंढने के लिए हमें बहुत टाइम भी लगता है और बहुत लॉन्ग प्रोसेस करनी पड़ती है विद बुकमार्क्स एंड थिंग. नेक्स्ट प्रपोज्ड सॉल्यूशन. तो इसके लिए जो मैंने सॉल्यूशन आपको दिखाया, जो मैंने बनाया है, टैबनेस्ट इज द सॉल्यूशन फॉर इट, क्योंकि ये आपको बहुत मदद करता है. इसका सिस्टम आर्किटेक्चर कैसा है वो देखते हैं. सिस्टम आर्किटेक्चर कुछ ऐसा है कि यूजर जब टैबनेस्ट के पॉपअप के ऊपर लाइक एक्सटेंशन के फ्रंट एंड के ऊपर जब लिखता है कोई भी कमांड, तो वो कमांड जाता है जेमिनी एपीआई के पास, और उसके बाद जेमिनी जेसन रिस्पॉन्स बनाता है, फिर वो क्रोम टैब्स एपीआई पे जाता है, फिर वो क्रोम स्टोरेज एपीआई पे जाता है, और फिर वो वापस ब्राउजर वर्क स्पेस पे टेक्नोलॉजी स्टैक
तो ये मैंने बनाया है HTML, CSS और जावा, इन तीनों का यूज करके। तो फर्स्ट जो मैंने नीचे लिखा हुआ है क्रोम एक्सटेंशन मैनिफेस्ट V3। तो क्रोम एक्सटेंशन मैनिफेस्ट V3 वो होता है लाइक जैसे हम क्रोम में एक्सटेंशन बना रहे हैं, तो उसको बनाने के लिए जो चीज लगती है उसे हम कहते हैं क्रोम एक्सटेंशन मैनिफेस्ट V3। देन क्रोम टैब्स API। अब क्रोम टैब्स API क्या होता है? ये एक क्रोम का टूल है डेवलपर्स के लिए। ऐसे अगर कोई यूजर टैब्स को यूज कर रहा है तो उसके टैब्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्रोम टैब्स API ये मिलती है डेवलपर्स को। देन थर्ड थिंग इज क्रोम स्टोरेज API। तो क्रोम का जो लोकल स्टोरेज होता है उसका API। फोर्थ इज गूगल जेमिनी का API जो आप AI स्टूडियो से ले सकते हो। नेक्स्ट है कोर फीचर्स। कोर फीचर्स इसका है कि आप सेव कर सकते हो अपने वर्क स्पेस को, ओपन कर सकते हो अपने वर्क स्पेस को, आपको जब चाहिए रीनेम कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो। लाइक जब भी अगर आपने एक्स्ट्रा टैब्स यूज किए और आपको वो भी ऐड करने किसी ऑलरेडी जो वर्क स्पेस सेव्ड है उसके अंदर, तो आप अपडेट भी कर सकते हो। AI कमांड अंडरस्टैंडिंग, नेचुरल लैंग्वेज कंट्रोल, वर्क स्पेस रीस्टोर। नेक्स्ट है एप्लीकेशन वर्कफ्लो। तो आप एक्सटेंशन को ओपन करते हो, वहां पर कमांड एंटर करते हो, फिर जेमिनी का जो इंटेंट है कमांड के थ्रू वो जेमिनी अंडरस्टैंड करता है। देन जेमिनी ब्राउजर जो होता है वो एग्जीक्यूट करता है एक्शन को, फिर वर्क स्पेस के साथ चेंजेस जो होते हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। और देन नीचे जो मैसेज आता है उसे हम कहते हैं सक्सेस मैसेज। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट। आप देख सकते हो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रोटोटाइप दिखाया था, सेम वही चीज है ये। और यहाँ पर लिखा हुआ है इट्स अ क्रोम एक्सटेंशन एंड after this when you click on workspace card it will open all the saved tab. Next why tab next? bookmarks जो होते हैं वहाँ पर आपको AI commands, save workspace, rename workspace, update workspace, one click restore, natural language ये सब नहीं मिलता है। और ब्राउजर हिस्ट्री के अंदर भी ये सब नहीं मिलता है, बट टैब नेस्ट के अंदर ये सब चीजें मिलती है। That's why we should use tab nest. Then challenges based. So like जब मैं बना रहा था इसे, जो मुझे challenges मिले, तो क्रोम एक्सटेंशन API जो था वो मेरे लिए बहुत ही न्यू था, क्योंकि मैंने इसके पहले कभी इसको यूज़ किया नहीं था। तो ये न्यू था, तो मुझे AI का यूज़ करके इसको डीबग भी करना पड़ा बहुत बार। सेकंड गूगल जेमिनी API इंटीग्रेशन। तो जो API इंटीग्रेशन होता है मैंने पहले किया हुआ है बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट्स में, बट इसके अंदर गूगल जेमिनी का जो API डालना था इसको मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा और डीबग करने में भी बहुत ये परेशानी। उसके बाद पार्सिंग जेसन रिस्पॉन्सेज, then async JavaScript, then there is browser storage management और UI design, then future scope। तो guys इसके अंदर future में ये सब चीज़ें भी आ सकती है, like cloud sync, cross device sync, AI suggestions, voice commands, workspace search, workspace sharing, ये सब इसमें future में आ सकते हैं। then conclusion, जो टैब नेस्ट वो जेमिनी का यूज़ करता है, नेचुरल लैंग्वेज यूज़ करता है और ये को हेल्प करता है बूस्ट करने प्रोडक्टिविटी को। विजन a smarter AI-driven browsing experience where managing dozens of tabs is no longer a challenge. TabNest makes workflow continuity seamless, effortless and intelligent for everyone. ये easy भी है और like ज़्यादा effort भी नहीं देने पड़ते हैं हम जब इसे यूज़ करते हैं, और workflow भी बहुत easily बन जाते हैं सब। So let's go guys, thank you. Rise, build, inspire. Not your college code quest 2026। सो जैसे कि आपने PPT के एंडिंग में देखा NYC Code Quest 2026। सो गाइज यस, आई एम पार्टिसिपेटिंग इन NYC Code Quest 2026. That is a hackathon getting conducted by Not Your College YouTube channel. I will give the link in description. You can see that. So guys, thank you for watching this video and hopefully I will be in NYC second round. अगर हम second round में जाते हैं तो उसका अपडेट मैं आपसे शेयर करूँगा, और ये जो वीडियो है इसका जो बिहाइंड द सीन है वो भी मैं इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अब भी, और इस चैनल पे अपडेट्स आते रहेंगे, ऐसी हैकाथॉन्स भी आती रहेगी कंटिन्यूटी में। और मैं जो भी प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा, जो भी बिल्ड करूंगा अब नेक्स्ट आगे चल के, तो वो भी आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। और मेरा लिंक्डइन, इंस्टा और डिस्कॉर्ड सब डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हो। सो गाइज लेट्स एंड दिस वीडियो नाउ and let's meet in another video. Thank you for watching.